अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताएंगे। इससे पहले जो पार्ट नंबर 11 पढ़ाया था उसमें हमने आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी। आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये पार्ट नंबर 11 है, वीडियो 12 है। तो सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम पीपीटी रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेप बनता है, पीपीटी बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। टाइम आने पर ये दोनों चीज़ें ही बताऊंगा मैं। इसको पीपीटी रिएक्शन भी कहते हैं, पीपीटी रिएक्शन, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। पीपीटी बोलें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ये होती है अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक है। तो अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम मेरी भाषा में इसे आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन क्या बोलते हैं? आयन रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन यानी आयन एक्सचेंज रिएक्शन। इस आयन एक्सचेंज, आयनों का आदान प्रदान रिएक्शन, दैट्स क्लियर। अभी हम बताएंगे पीपीटी रिएक्शन क्या होती है और उदासीनी। एक सिंपल सी बात बता दूं, जब किसी रिएक्शन से वाटर रिमूव हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ये रिएक्शन हमेशा कब होती है? A+B एरो S+W। ये रिएक्शन का एक फंडा है। यानी जब एक एसिड हो, दूसरा बेस हो और उसमें सॉल्ट बन रहा हो और क्या बन रहा हो? वाटर, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात, यानी अम्ल प्लस क्षार की आपस में जब रिएक्शन कराई जाती है, अम्ल और क्षार की आपस में रिएक्शन कराई जाती है, तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल, एक एसिड HCl ले लिया, एक बेस ले लिया NaOH, तो आयन एक्सचेंज तो है ही, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ की नेगेटिव की डिमांड करेगा और ये वाला यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखो, अभी तो ये फंडा बताया मैंने कि ये रिएक्शंस ऐसी होती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझना है, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। ये एरो लगा दिया, गर्म कर दिया, कुछ भी किया सॉरी। एक बॉक्स और है ये, अब एरो जो भी कुछ करें, गरम करें। तो अब यहाँ पे भी एक बॉक्स इधर बन गया प्लस दूसरा बॉक्स ये बन गया। जरा समझेंगे तो इस बॉक्स में A और B था, A, और इस बॉक्स में C और D था। ये जो था ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, दैट्स क्लियर। तो इनको हमने कहा था रिएक्टेंट, दैट्स क्लियर। और अब ये जो बना,
तो ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा और यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा। इट मीन्स, अब समझें, आपको समझना क्या है, ये वाला पॉजिटिव इसको रिप्लेस कर देगा, यानी इसको हटा देगा तब जब ये एक्सचेंज ऐसे होंगे, इसमें तो मैंने बताया, तो ये तो इस जगह आ जाएगा और ये वाला इस जगह आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस बन रही है, तो इट मीन्स, तो यहाँ जो कंपाउंड बनने के लिए जा रहा है, तो बी ए से रिप्लेस सी हुआ तो इस जगह सी आ गया और यहाँ बी है तो यहाँ कंपाउंड क्या बना, बी और सी। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब क्या हुआ, इस जगह क्या आ गया, ए, तो ये ए और ये डी, तो ये क्या बने, रिएक्टेंट, क्या बने, रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट बोलें तो उत्पाद। अगर इस रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है, पीपीटी यानी व्हाइट प्रिस्पिरेट बन रहा है, व्हाइट प्रिस्पिरेटेशन, व्हाइट पीपीटी बन रहा है, तो इसको बोलेंगे पीपीटी रिएक्शन। क्या बोलेंगे, पीपीटी रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फर्दर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, लेकिन डेफिनेशन यहीं से क्लियर होती है। तो जैसे AgNO3 प्लस NaCl, तो जब ये पॉजिटिव है, मैंने बॉक्स वाली कंडीशन ध्यान रखना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसको हटा देगा यहाँ से और ये इसकी जगह आ जाएगा, तो रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ जो बन रहा है वो AgCl प्लस NaNO3 बन रहा है। ये जो कंपाउंड बन रहा है ये पीपीटी है, ये व्हाइट प्रिस्पिरेट है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है। किस में बैठ जाता है, टेस्ट ट्यूब में, तो ये पीपीटी। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पीपीटी रिएक्शन। दैट्स क्लियर। मैंने अभी तुमको इसी में कौन सी रिएक्शन आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन आती है, उदासीनीकरण रिएक्शन कब होगी, जब उसमें वाटर फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी जल बन रहा हो, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दैट्स क्लियर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखिए ये मैंने आपको दो आपको रिएक्टेंट लिए और दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये क्या थे, हमारे रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट। अब मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, बिल्कुल सेम एक जैसी रिएक्शन है, बस वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के दो आयनों, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों का परस्पर विनिमय बोले तो आदान प्रदान होता है या हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, तथा नए यौगिक बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, यानी those reaction in which two different reactant exchange their ions and form two new compound, it's called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात, आप जरा समझेंगे। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसे कन्वर्ट कर दो यार, कुछ नहीं है। दोज रिएक्शन इन विच टू
दो यौगिक, टू डिफरेंट reactants exchange their ions, and formed two new compound. बोला ना, नए यौगिक बनते हैं, टू न्यू compounds are called double displacement reaction. That's clear. For example, further example, BaNO3 plus NaCO3. तो मैंने क्या बोला, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये यहाँ का, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये इसकी जगह पहुँच जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बनेगा, NaNO3 प्लस BaCO3. दैट्स क्लियर. तो ये डबल डिस्प्ले, सिंपल सी बात है, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक के दो आयनों का परस्पर विनिमय या आदान प्रदान तथा नए यौगिक बनते हैं, तथा नए दो यौगिक बनते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. यानी those reaction in which two different reactant exchange their ions and form two new compounds are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपको आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. यानी दो हम कंपाउंड लेंगे और उन दोनों के आयन एक्सचेंज हो जाएंगे. आयन एक्सचेंज होने पर दो ही हमें प्रोडक्ट बनेंगे, यानी दो रिएक्टेंट दो ही प्रोडक्ट बनेंगे. तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन रिएक्शनों के अंतर्गत दो रिएक्शन और आती हैं. एक होती है पीपीटी रिएक्शन, जिसे बोलते हैं अवक्षेप रिएक्शन. अगर उसमें कोई वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसे अवक्षेप रिएक्शन बोलेंगे. अगर इस प्रकार की अभिक्रियाओं में से वाटर निकल रहा है तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया. उदासीनीकरण रिएक्शन के लिए मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था. एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी. आई होप ये समझ में आ गया होगा. फटाफट से स्क्रीनशॉट लो. अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. इन रिएक्शनों को आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, मेरे इनऑर्गेनिक कन्वर्जन की वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ मैंने टू ऑल रिएक्शन 5 टाइप्स की बताई हैं जो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं. ठीक है, तो आप अच्छे से समझेंगे इन चीज़ को. अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्दर एग्जाम्पल में बात करूँ, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड. देखो ये पॉजिटिव हमेशा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा और ये वाला पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा. या तो इसके अकॉर्डिंग करो या नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग करो. तो क्या बनेगा, AgCl, क्योंकि AgCl बनेगा, और इधर क्या बनेगा, NaNO3. दैट्स क्लियर. तो ये अवक्षेप है, वाइट सफ़ेद, यानी वाइट WPPT. तो इस रिएक्शन को बोलेंगे अवक्षेप रिएक्शन है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट. दैट्स क्लियर. अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं, मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड, दैट्स बेरियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम सल्फेट से, ठीक है. तो बेरियम, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सिंपल सी बात. तो ये क्या करेगा, बेरियम पे 2 चार्ज होता है तो ये बनाएगा BaSO4 प्लस और बनाएगा NaCl. क्यों, क्योंकि Ba पे डबल +2 चार्ज और सल्फेट पे -2 चार्ज. तो फ्रॉम दिस कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना,
BaSO4 और Na पे +1, ऐसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के पार्टों में बताया था, क्यों सिखाई थी ये सारी बातें, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इन पे बराबर है, तो ये क्या बनेगा NaCl। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए इसके आगे आप 2 लगा दो, दैट्स बैलेंस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज हो रहे हैं। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, PbNO3 का होल ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन मैंने पोटेशियम आयोडाइड से कराई, तो सिंपल सी बात है PbI बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसके साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बनाएगा PbI2, चूँकि Pb की वैलेंसी यहीं से पता लगा लो 2 है, तो Pi2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा KNO3। अब आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास आयोडीन कितनी है 2, तो इसके आगे आप 2 लगा दो, तो इट मीन्स अब पोटेशियम भी 2 हो गए, तो इसके आगे 2 लगा दो, दैट्स क्लियर। तो ये भी रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं HCl प्लस NaOH की, ठीक है, तो अब ये एसिड ये बेस, तो ये क्या बनेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा, HOH बनेगा, प्लस यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव की डिमांड करेगा, क्या बनेगा NaCl। तो ये क्या बन गया H2O, जिसको क्या कहते हैं वाटर। और ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट इज फॉर्म्ड, सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं और अदर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अब बताता हूं तुमको। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शंस क्या होती हैं। ये सारे पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाए कि ये रिएक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, डबल सॉल्ट यानी दो कंपाउंड ले लो। मैं अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताता हूँ आपको। देखो HCl क्या है, एसिड है, CH3COOH क्या है, एसिड है, एसिटिक एसिड है, H2SO4 क्या है, एसिड है, HF क्या है, एसिड है, H3PO4 क्या है, एसिड है। ये सभी क्या है आपके पास, एसिड है। HNO3 क्या है, एसिड है। HNO2 क्या है, एसिड है। ये सभी क्या है, एसिड है। क्या है ये, एसिड। ये अब एसिड है तो एसिडों की मैं किससे रिएक्शन करा दूं, बेस से। कोई भी बेस ले लो आपकी इच्छा है, तो क्या ले लें, NaOH ले लेते हैं, दैट इज बेस NaOH, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है, बेस है, NaOH NaOH NaOH। तो एक सिंपल सी बात बता दें हम तुम्हें, तो ये सभी बेस हैं, तो ये क्या कर रहे होंगे, ये सभी कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, एक सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ क्या बना, एक तो बन गया NaCl प्लस क्या बना, वाटर। तो बताइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये केवल यही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है जो नेगेटिव पहले आया था, पॉजिटिव बाद में आता है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बनेगा वाटर ही। तो क्या बना, CH3COONA, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, प्लस क्या बनेगा, वाटर, जल। अब सेम कंडीशन क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस वाटर, दैट इज सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब HF कोई बात नहीं, वही बनेगा, एक तो बनेगा NaF प्लस बनेगा वाटर, सोडियम फ्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम फ्लोराइड। क्लियर। अब सेम कंडीशन क्या बनेगा, Na3PO3। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है, तो यानी फॉस्फेट पे जो चार्ज होता है PO4 होता है। हमारा मेक इन केमिकल फार्मूला देखें वीडियो, उसमें सारे चार्ज आपको पता चलेंगे। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सेम दिस ईयर कंडीशन, क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, और क्या बनेगा, वाटर। क्या बनेगा, Na सोडियम नाइट्रस
NaNO2 क्या बनेगा, वाटर। नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो सारी रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आप वही कंडीशन कर सकते हो AB + CD, एरो क्या बनेगा, AD + BC, ये कर लें आप। तो आपको रिएक्शन ये, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होंगी। और हम NCERT की जब एक्सरसाइज कराएंगे तो सारी चीज़ें हम दोबारा रिपीट कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।